आज का टॉपिक है वाक्य भेद रचना के आधार पर। तो वाक्य भेद क्या है? तो वाक्य भेद जो है शब्द होता है, हर सेंटेंस में शब्द होता है। जब हम शब्दों का क्रम अलग रखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अलग अर्थ हो जाता है, या कभी कभी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, तो उसे हम वाक्य भेद के बारे में पढ़ते हैं। आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा कि मतलब जो है वाक्य भेद जो है शब्द के आधार पे, अभी 10th क्लास में आप पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। शब्दों का अपना अर्थ होता है। देखिए, किसी न किसी शब्दों का अपना अर्थ होता है, लेकिन इनको बिना किसी क्रम से अलग अलग बोलने से वक्ता, बोलने वाला मतलब उसका अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है। लेकिन एक निश्चित क्रम में अगर हम किसी शब्दों को नहीं बोलेंगे तो उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा कि वो क्या कह रहा है। तो शब्द वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है। कोई भी मतलब शब्द है किसी वाक्य का व्यवस्थित क्रम में रहता है तभी उसका अर्थ जो है स्पष्ट होता है, वरना तो पता ही नहीं चलता बोलने वाला क्या बोल रहा है। तो वाक्य के भेद देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक अर्थ के आधार पे, दूसरा है रचना के आधार पे। अर्थ के आधार पे तो 9th में आपने पढ़ा होगा, और रचना के आधार पे वाक्य भेद के बारे में आज हम पढ़ते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद जो है क्या है? तो रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के वाक्य भेद होते हैं। एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। पहले हम सरल वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला उपवाक्य ही जो है सरल वाक्य है। जो स्वतंत्र रूप से सिंगल जो है प्रयुक्त हो रहा है, इसीलिए वहाँ पे सरल वाक्य। उसे अकर्मक क्रिया वाले वाक्य में केवल एक ही कर्ता होता है। सकर्मक क्रिया वाले में कर्ता और जो है कर्म दोनों ही होते हैं। जैसे रवि हंसता है तो एक ही कर्ता है, इसमें 2 व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति है, रवि हंसता है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। राजेश बीमार है, ये भी अकर्मक क्रिया है। चोर ने पुलिस को पीटा, इसमें 2 व्यक्तियों की बात हो रही है, एक तो पुलिस की, एक चोर की, तो इसलिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। माता जी ने गीता को साड़ी दी, तो माता जी अकेली नहीं, उन्होंने साड़ी किसी को दी, तो इसलिए यहाँ पे यह सकर्मक क्रिया। इसमें 2 कर्म है, एक तो दी और दूसरे ने ली। ठीक है। नलिन पढ़ा, कर्ता ही क्रिया है। यहाँ पे जो कर रहा है वही काम कर रहा है, यही करता है और यही इसकी क्रिया है। नलिन पढ़ रहा है, कर्ता क्रिया का विस्तार हो रहा है, मतलब पूरा कायदे से विस्तार करके कहा जा रहा है कि वो पढ़ा। मेरे मित्र ने एक पुस्तक दी, किसने दी? मित्र ने। तो कर्ता का विस्तार कर्म क्रिया के आधार पे हो रहा है कि मित्र ने पुस्तक दी, ये कर्ता है, और उसने उसका कार्य क्या है? क्रिया के आधार पे हो रहा है, यानी उसने पुस्तक दी। उसका वर्ग क्या है? क्रिया। क्रिया क्या था? पुस्तक दी। तो इसी प्रकार संयुक्त वाक्य देखिए, संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं, मतलब 2 सिंपल वर्ड हो गए। जैसे यहाँ पे दे रखा था हमने रवि हंसता, एक और सेंटेंस जुड़ जाएगा और उसमें कुछ योजक लग जाएगा। तो देखिए, संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं और वे किसी योजक द्वारा जुड़े होते हैं। ये उपवाक्य होते हुए भी अर्थपूर्ण होता है और स्वतंत्र होते हैं। उपवाक्यों में और जुड़ता है, और मतलब इसका योजक है। 2 सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में शब्द क्या होते हैं? और, तथा, फिर, या, किंतु, लेकिन, इसलिए ये शब्द जोड़ते हैं। तो इस सेंटेंस के आधार पे हम बता रहे हैं कि इसमें जैसे बिजली थोड़ी देर के लिए आई और चली गई, इसमें योजक क्या है? 2 सेंटेंस है, बिजली आई और चली गई, तो ये 2 सेंटेंसों को जोड़ने के लिए योजक लग जा रहा है। और बिजली थोड़ी देर के लिए आई और चली गई, देखिए 2 सेंटेंस है, एक सेंटेंस है बिजली आई, दूसरा सेंटेंस बिजली चली गई। इसको योजक शब्द से किससे जोड़ा गया है? और से। आप पियेंगे चाय या कॉफ़ी है? आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी, मतलब एक ही व्यक्ति से पूछा जा रहा है, आप चाय पियेंगे कॉफ़ी, यानी आप चाय पियेंगे या आप कॉफ़ी पियेंगे। तो आप चाय पियेंगे या आप कॉफ़ी पियेंगे, तो किससे जोड़ा गया है? या से। या इसका योजक शब्द। योजक शब्द जान लीजिए, पहचान लीजिए, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैं फिर भी आपके साथ चलता हूँ किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मतलब वो चलने को भी कहता है और प्लस कहता है मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। 2 सेंटेंस है, 2 सेंटेंसों को जोड़ा गया है किंतु से। मैं भी
आपके साथ चलता मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं। देखिए 2 सेंटेंस है, योजक किंतु। संयुक्त वाक्य के अनुदान देखिए, यात्री बैठ गए, बस चल दी। तो 2 संयुक्त वाक्य है, एक तो यात्री बैठ गए हैं और दूसरा बस चल दी है, तो और से जोड़ दिया गया। इसी प्रकार देखिए, बिजली नहीं है इसलिए अंधेरा है, तो एक तो बिजली नहीं है, दूसरा अंधेरा है, योजक शब्द इसमें इसलिए है। अब मिश्र वाक्य पढ़ते हैं। मिश्र वाक्य में देखिए क्या, मिश्र वाक्यों में एक मुख्य वाक्य होता है और इसमें एक से अधिक गौड़ या आश्रित उपवाक्य होते हैं। गौड़ उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ में अव्यवस्थित के लिए मुख्य उपवाक्य होता है, जिसे आश्रित। जैसे कि देखिए, शिक्षक ने बताया, मुख्य वाक्य इसमें पहचान लीजिए ढंग से। देखिए इतना अच्छा बताया गया है, शिक्षक ने बताया मुख्य उपवाक्य है, और आश्रित वाक्य क्या है, कल छुट्टी रहेगी। मतलब शिक्षक पे ही तो आश्रित है। और योजक शब्द क्या है कि देखिए, आश्रित उपवाक्य मुख्य वाक्य, जो बाहर खड़ा है क्या है, आश्रित है, ये उसे यहाँ बुलाओ, मुख्य वाक्य है। योजक शब्द यहाँ पे नहीं है। मिश्र उपवाक्य में की, जो, जहाँ, जिसने, तब, इन समुच्चय बोधक वाक्यों से जुड़े होते हैं उसे आश्रित मुख्य वाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य, और इसमें आश्रित उपवाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं, एक संज्ञा, एक विशेषण उपवाक्य और क्रिया के आधार पर उपवाक्य। तो आइए हम इनके बारे में जानते हैं। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है, जो विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो संज्ञावाचक में, इस उपवाक्य में संज्ञा का काम करते हैं, इसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इस उपवाक्य में पहले की का प्रयोग होता है, किंतु कभी कभी की का लोप होता है, कभी कभी की नहीं दिखाएगा, 2 ही सेंटेंस दिखेगा। मेरा विश्वास है कि आप छुट्टी में घर आएंगे, तो की जुड़ गया यहाँ पे। तुम नहीं आओगे, मैं जानता था, यहाँ पे की का लोप हो गया, मैंने दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ कोई योजक शब्द नहीं जुड़ा है। मैं जानता हूँ कि देखिए यहाँ जुड़ा है, तो कहीं पे दिखाई देगा, कहीं पे नहीं दिखाई देगा, ठीक है। गुरु जी ने कहा कि कल छुट्टी होगी, इसमें भी की योजक शब्द दिखाई दे रहा। मुख्य उपवाक्य हो गया। अब इसमें संज्ञावाचक। अब पढ़ते हैं विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य में मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा या संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ऐसे उपवाक्य में प्रायः जो, कि, जिसने आदि का प्रारंभ होता है। जैसे आपकी वह पुस्तक है जो आप कल लाए थे, इसमें जो है विशेषण में जो कल लाए थे, तो ये आपकी पुस्तक जो है मतलब कहाँ है जो आप कल लाए थे, इसमें ये पूछा जा रहा है आपकी वह पुस्तक कहाँ है जो कल आप लाए थे। तो एक तो आपकी पुस्तक है, उसकी विशेषता है, और कल लाए थे कि उसकी विशेषता है। तो विशेषण उपवाक्य, जो आदमी पत्र बांटता है वही कि वह डाकिया कहलाता है। उस आदमी की विशेषता है कि वो डाकिया है और पत्र बांट रहा है। जिसे आप ढूंढ रहे हो वह मैं नहीं हूँ, मतलब इसमें जिसे आप ढूंढ रहे हो क्रिया कर रहे हो, लेकिन वो मैं नहीं हूँ, ठीक है। इसमें की का भी लोप है, लेकिन विशेषण उपवाक्य है। जिसने गिलास तोड़ा वह खड़ा है, उसकी विशेषता है गिलास तोड़ा और खड़ा है, विशेषता है। इसी तरह क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की, जैसे काल, रीति, स्थान, विशेषण आदि को बताया जाए, ऐसी क्रिया को विशेषण में उपवाक्य कहते हैं। जिस प्रकार के उपवाक्य का प्रारंभ जहाँ, ज्यों, त्यों आदि समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा रहता है। देखिए यहाँ पे, जहाँ जहाँ हम गए, हमारा स्वागत हुआ, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जब वर्षा हुई, फसल अच्छी हुई। तुम जहाँ रहते हो वहीं मैं पढ़ता हूँ। तुम वहाँ चले गए जहाँ बस खड़ी है। तो इस तरह के सेंटेंस क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो अब हम आपको बताते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य में भेद क्या है। देखिए, काल यानी समय, काल वाचक विशेषण क्रिया उपवाक्य। मैं दिल्ली में बहुत पढ़ता था। जब मैं दिल्ली में रहता था तो बहुत पढ़ता था। जब आपका आदमी आया तो मैं नहा रहा था। तो ये समय की बात हो, जब वो चीज़ हुई तब मैं ये कार्य कर रहा था। तो ये यहाँ पे समयवाचक है। स्थानवाचक है, जहाँ हम रहते हैं वो स्थान अच्छा है, तो स्थान की बात हो रही है। यह वही स्थान है जहाँ आप
आपने चोट खाई थी। मतलब स्थान की बात हो रही है। स्थानवाचक जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो इसमें रीति क्रिया विशेषण उपवाक्य मैं चाहता हूँ वैसा तुम करो, मतलब ये रीतिवाचक है। परिणामवाचक में क्या है कि ज्यों ज्यों वह बड़ा हो रहा है मूर्ख होता जा रहा है, ये परिणामवाचक है। जितना तुम चाहते हो उतना काम करो, परिणामवाचक है। फिर देखिए कारणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य में मैं नहीं आ सकूंगी क्योंकि मेरा बेटा बीमार है। तो इस तरह के सेंटेंस में कारणवाचक क्रिया विशेषण है। शर्तवाचक में क्या होता है क्रिया विशेषण में, यदि तुम चाहो तो लौट सकते हो, शर्तवाचक है। अगर तुम बात मानोगी तो सुखी रहोगी, ये शर्तवाचक है। और विरोधवाचक में क्या है क्रिया विशेषण में, हालांकि मेरे पास रहने के लिए जगह थी फिर भी मैंने किराए पर मकान लिया, ये विरोधवाचक शब्द है। और प्रयोजनवाची क्रिया विशेषण पर दरवाज़ा बंद कर दो ताकि बिल्ली ना आ सके, ये प्रयोजन है बात का। पतीले पर प्लेट रख दो जिससे भाप ना निकले, प्रयोजन है। आश्रित उपवाक्य की पहचान हम कर सकते हैं। गुरु जी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, कल छुट्टी रहेगी क्या है संज्ञावाचक है। जो लड़का सबसे अच्छा खेला वह मेरा मित्र, जो लड़का सबसे अच्छा खेला क्या है विशेषण उपवाक्य है इसमें। जब पानी बरसने लगा वह तुरंत लौट आया, जब पानी बरसने लगा क्रियावाचक है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो क्या संज्ञा उपवाक्य है। जो छात्र परिश्रमी होता है वह सभी को अच्छा लगता है, छात्र परिश्रमी है यह क्या है उसकी वे विशेषता है सेंटेंस में। तो देखिए जब हम आगरा गए तब उसने ताजमहल देखा है। तो जब हम आगरा गए क्रिया विशेषण है, काम कर रहे हैं जा रहे हैं। मुझे एक व्यक्ति मिला जो बहुत पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा क्या विशेषण उपवाक्य है। महात्मा गांधी ने कहा था कि गाय करुणा की कविता है, गाय करुणा की कविता क्या है संज्ञावाचक उपवाक्य है। तथा ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी ने सीटी बजा दी, तो इसमें क्या है ज्यों ही मैं क्रिया विशेषण उपवाक्य है। वह कहने लगा कि मैं आज नहीं चल पाऊंगा, मैं आज नहीं चल पाऊंगा क्या है संज्ञावाचक विशेषण है। तो सरल उपवाक्य विश्लेषण ये सब आपने पढ़ लिया और मिश्रित भी पढ़ लिया, इसीलिए थैंक्स सो मच वॉचिंग।